शैतानों के रस्तों को भी जानता है, जो गैब की इल्म में भी जानता है। ये उसी अली का शाहबाज है। जब वह बोतला बहार सिकंदर को तकसीम करा दिया गया, इतनी देर में मेरा कलंदर मौला पहुंच गया। कलंदर मौला ने जाके मुरीदों से पूछा कि मेरा बोतला कहाँ है। सब ने कहा कि चौपट राजा बड़ा जुल्म करता है, उसने आपके मुरीद खास बोतला बहार सिकंदर को किसाइयों के हाथों बिकवा कर लोगों को कहा कि इसका गोश्त खा जाओ, तकसीम कर लो। उसने गोश्त को तकसीम कर लिया है। चौपट राजा के कहने पर कसाई ले गए, उन्होंने जिबा किया। कुछ दुकानों पे पड़ा हुआ है, कुछ हंडिया में पड़ा हुआ है, जो लोग पका रहे हैं उनके बर्तनों में है, कुछ लोग खा चुके हैं उनके शिकम में है। जैसे ही कलंदर को पता चला कि मेरे लाडले बोतला बहार की ये इस तरह की हालत बोतला बहार की कर दी, चौपट राजा ने एक दफा जलाल हैदरी जलाल कलंदर के चेहरे में आया, हैबत वाली आवाज में आवाज दे के कहा, बोतला वक्त का कलंदर बुला रहा है, मेरी आवाज पे लब्बैक कहो। जिसके शिकम में था शिकम से, जिसके बर्तन में था बर्तन से, जिसकी दुकान पे था दुकान से, हर गोश्त के टुकड़े से एक सदा आई, दम दम सगी लाल कलंदर। अच्छा, शाहजी दाबे ही करा रहे हो तो पानी पे आ रहे। मैं इना बड़ा शार दे डर तो ही पड़ गया, हजे मैं मुकाया नहीं साईं जी, तुसी तो मुका के टुर चले कि सारे पानी लैन जा रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। लो बात खत्म हो गई। अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा, मैंने यहीं से शुरू की थी। एक तहारत तुम्हें सुना दी है, मेरे भाई ने कहा शेर सुना दो, मैं फिर वो सुना के बादशाह की नजर, काशिफ भाई की नजर, मैं मुजफ्फर शाह जी, अख्तर शाह जी आपकी नजर करना चाहता हूँ। बावल अली जी, मेरी इस शेर को रसूल फरमाते हैं, अली तुझसे मोहब्बत वो रखेगा जिसकी अम्मा शरीफ होगी। हदीस में न मसलक है न मजहब है, किसी चीज की कोई कैद नहीं है कि शिया रखेगा तो सुन्नी नहीं रखेगा, मुसलमान रखेगा तो हिंदू नहीं रखेगा। फरमाया तुझसे मोहब्बत बस वो रखेगा जिसकी अम्मा शरीफ होगी। सारी तकरीर एक तरफ रखना, हिंदू का ये शेर एक तराजू में तोलना। हिंदू होके उसने हुसैन बादशाह पे 50 बादशाह जी शेर लिखे। 48 शेर लिखने के बाद जब 50वां लिखा, अपने लिखे हुए 48 शेरों पे कलम फेर दिया और अपना कलम तोड़ दिया 50वां शेर लिखकर। हिंदू की माँ की शराफत देखना, रसूल की दुआएं देखना, उसकी माँ का पाक दामन देखना कि कितना पाक दामन था। हिंदू हो के हुसैन बादशाह की मार्फत रखता था, क्योंकि रसूल कहते या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला याबगिजुका इल्ला नजसुल विलादा, अली तुझसे मोहब्बत सिर्फ वो रखेगा जिसकी अम्मा शरीफ होगी। हिंदू हो के 50 शेर लिखे, 48 काट दिए, 50वां शेर सुनाने लगाऊं, सुन लेना। हिंदू के लिए दुआ करना, पसंद आए तो मुझे भी दे देना। हिंदू हो के कहता है चेहरे पे ऐसा नूर था पैरों की प्यास में, चेहरे पे ऐसा नूर था पैरों की प्यास में, जैसे खुदा खड़ा हो बशर के लिबास में। बादशाह वास्ते रखे जी। शाम हो गई, पर्दादार तशरीफ फरमाए। जिसकी इस्लाम पे मेहनत है, बादशाह जी एक शायर ने कहा था, नाम ना पूछो
सर पीटोगे। नाम ना पूछो, सर पीटोगे। काम की अजमत से पहचानो। नाम ना पूछो, सर पीटोगे। काम की अजमत से पहचानो। कौन है बेड़ा पार लगा के साहिल पे मर जाने वाली। क्योंकि सफर है, आले मोहम्मद का शुरू हुआ। एक जुमला, एक नात बिरादरान भी बड़ी पढ़ते हैं, अहले सुन्नत में पढ़ी जाती है। बादशाह जी, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए। किससे किए थे ये इसने वादे, और किस वजह से निभाए हैं सैयद ने ये वादे। शायर ने जो शेर लिखा, उसकी मार्फत, उसकी तहकीक होगी। यौम अलस, एक दिन ऐसा, तफसीर फरास से ये जुमले पढ़ो। कायनात के सारे नबियों को अल्लाह ने इकट्ठा करके मुखातिब होकर कहा, मेरे नबियों, मैंने तुम्हें इज्जत दी, रिसालत दी, नबूवत दी, ओहदे दिए। एक ओहदा है किसी नबी का, लेकिन मिलेगा उसे जो इस किताब में लिखी हुई शर्तों को पूरा करेगा। नबी हैरान हो गए। बारिलाहा ओहदा, अल्लाह की आवाज आई, ओहदा है ताजे शिफात का। जो ये शर्तें पूरी करे, ताज सर पे रखे, शिफात का जामिन बन जाए। नबी आगे आए, आदम आए और वो किताब खोली। आधा सफा नहीं पड़ा था, आदम ने रोना शुरू किया। अल्लाह की आवाज आई, आदम, दस्तखत तो तुमने किए नहीं वादे पे, रोना क्यों शुरू कर दिया। आदम की आवाज, बार इलाहा, मैं तो ये वादे पूरे नहीं कर सकता। मुझे उस गरीब का गम रुला रहा है जो ये वादे पूरे करेगा। बाबा अख्तर शाह जी, मौला बच्चों की जिंदगी दराज करे। जफर शाह जी, आपको मौला इस्तेता फरमाए। काशी भाई, आदम ने ख्वाहिश की, जिब्रील ने करबला के पर्दे हटा दिए, रोना शुरू किया। जब आदम जमीन पे नाजिल हुए, जिस जगह पे आके उतरे, वहां उस जगह का नाम है बक्का। बक्का निकला है बुका से। बुका कहते हैं रोने को, गिरिया करने को, बुलंद आवाज में आहो बुका करना। वहां अल्लाह ने बनाया है काबा। ये अफसाना निगारों की हकायतें हैं कि अम्मा हव्वा की जुदाई में रोते। इतना बड़ा नबी इतने छोटे मकसद के लिए नहीं रो सकता। काबा बनाया अल्लाह ने उस जगह जहां आदम हुसैन को रोते थे। किसी के पास दलील नहीं है, फराज की मार्फत थोड़ी है, लेकिन मुझे यही समझ आई है कि इसीलिए तो स्यापोश है। कभी काबे ने कोई और लिबास नहीं पहना, क्योंकि हुसैन का पहला इमाम बारगाह है। नू आए, नू ने भी एक सफा पढ़ा, रोना शुरू किया। सारे नबी आते गए, कोई एक, कोई आधा, कोई। अयूब सबसे साबिर नबी, 2-3 सफे पढ़े तो रोते गए। हर नबी आता गया, पढ़ता गया, रोता गया। आखिर में बारी आ गई आपके और मेरे सुल्तान नबी। आके अभी सुल्तान नबी ने ऐसे किताब उठाई, अभी खोला नहीं, खोलना चाहते थे, या इधर से हुसैन आ जाए। बस तुम्हारी मार्फतों को फराज का सलाम। तो भेणी दा पर्दा होवी, जड़ा अली दी धियां दे पर्दे को रोंदा बैठे।
बाबा जफर शाह जी आपकी मार्फत को सलाम। शिराजी साहब नवासा आ गया, रसूल अल्लाह के हाथों से किताब ले ली, एक तरफ रखी, ताज उठाया तो नाना के सर पे रख दिया, ताज शिफात नाना के सर पे रखा। बस मैं बड़ी करीब आ गया हूं मंजिल के। नाना के सर पे रखा, रसूल की आवाज है, मेरा लाल इसे पूरा करने की कुछ शर्तें हैं। हुसैन फरमाते नाना ताज बना ही आपके लिए है, इस शर्ते जाने मैं गरीब हुसैन जाना। मेरा लाल पढ़ना तो था ना, क्या लिखा है? नाना मैं हुसैन हूं, मैं पढ़ भी लूंगा तो ताज वापस तो नहीं ले सकता, ये जचता ही आपको है, बना ही आपके लिए। शाफी मैशर आप ही हैं। वक्त गुजरता गया, नबियों के नजूल हो गए, आदम आ गए, नूह आ गए, इब्राहिम ईसा मूसा आते गए, आखिरी नबी का जमाना आ गया। मक्का से मदीने हिजरत हो गई, अली और बतूल की शादी हो गई, हसनैन का नजूल हो गया। बस मैं बिल्कुल मकसद के करीब आ गया। 4-5 साल के सन दोनों शहजादों के, नाना मस्जिद में खिताब कर रहे, दोनों शहजादे घर से नाना के पास मिलने के लिए गए। मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचे तो जिब्रील नाजिल हो गया, सलाम करके कहते हैं मौला हुसैन, अल्लाह कहता है हुसैन से पूछ वो वादे याद हैं? जिब्रील मुझे याद है। बादशाह अल्लाह कहता है उन वादों को पूरा करने का मौसम करीब आ रहा है, जरा वादों पे दस्तखत कर दीजिए। जिब्रील हुसैन को लेकर चल पड़े। मदीना से बाहर कभी किसी जमाने में कोई पंजतनी टीला था जहां पंजतन पाक बैठे, अब मिशमार हो गया। बादशाह जी वहां जाके बैठ गए जिब्रील और हुसैन। थोड़ी देर के बाद कायनात का सुल्तान नबी घर आया, आवाज दे के तड़प के कहते फातिमा मेरा बच्चा हुसैन नजर नहीं आ रहा। हसन मौला कहते हैं मस्जिद में गए थे, दरवाजे पे जिब्रील आ गए, उन्होंने को वादे निभाने की बात की। जिब्रील को साथ लेके मदीना से बाहर एक टीले पे चले गए हैं, टीले का नाम आया, तड़प के कायनात का रसूल बाहर निकला। अबाए मुकद्दसा जमीन के बोसे ले रही थी, पीछे पीछे कायनात का सुल्तान अली चला, पीछे पीछे पाक ज़हरा चली, पीछे पीछे हसन चले। पहला पंजतनी जुलूस मदीने की गलियों में जब किसी को पुकारा जाता था तो या कह के पुकारा जाता था। सुल्तान नबी लिखने वाला कहता है बाहें फैला कहता था या हुसैन, या हुसैन। पहला जुलूस मदीने की गलियों में, बाहर टीले पे देखा तेरा मेरा हुसैन सो रहा था। और मेरे जवानों तुम नहीं रोगे तो कौन रोएगा, ये सोच के रो पड़ा करो, तुम नहीं रोगे तो कौन रोएगा। मासूम फरमाते ऐसे रोया कर मेरे जद्दे अमजद को जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी मुंह पे रुमाल रख के रो रहा था, मेरे 5वें इमाम ने रुमाल छीन लिया। देख के फरमाते हैं जाबिर अभी अब्दुल्लाह को क्यों नहीं रोता है? कहते मौला मेरे रुमाल भीग गया है। रो के कहते रोना भी हुसैन को और मुंह छुपा के रोना। कहते मौला कैसे रो? इमाम फरमाते ऐसे रो जैसे ज़ईफ माँ जवान बेटे की। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कायनात का सुल्तान नबी मदीने के बाहर टीले पे आ गया, तेरा मेरा हुसैन सोया हुआ था। तड़प के रसूल ने उठा के सीने से लगाया, रुखसार चूम के रो के कहते हुसैन मेरा लाल ये मदीना है, करबला नहीं है। रुखसार चूमे, रुखसार चूमने के बाद घर ले आए। बस एक आधा मिनट मेरा मजमून मुकम्मल। घर ले आए, बिठाया हुसैन को। हुसैन कहां गए थे? नाना जिब्रील आए थे। क्या कहा था? नाना जिब्रील कह रहा था अल्लाह ने सलाम भेजा। सलाम के बाद कह रहा है वो जो नाना के ताज के लिए वादे कर आया था, या ज़हरा हिम्मत, वो जो वादे कर आया था उन्हें निभाने का मौसम करीब आ रहा है, दस्तखत कर दो। नाना मैं वादों पे दस्तखत करने गया था। रसूल फरमाते हुसैन क्या लिखा था वादों में? एक दफा कायनात के साबर इमाम ने सबसे साबिरा मखदूमा की तरफ देखा, माँ की तरफ देखा, फिर रसूल की तरफ देख कहते नाना इजाजत है अम्मा के सामने बतला दो। रसूल की आवाज है अली मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे शब्बीर के।
कोई गम ना दे, ज़हरा तुम्हारे आंसू कबूल करे। ये जिसको आंसू नहीं आते वो नजरें झुका ले या कोशिश कर भीख मांग के आंसू लो। तुम्हारे आंसू शाजी मैंने रिवायात में पढ़ा है ये इतने सस्ते नहीं हैं। गमे हुसैन में आंखों से आंसू निकले, बकिया से ज़हरा चली आती है हाथों पे रुमाल लेकर, तुम्हारी आंखों से हुसैन के गम में निकलने वाले आंसू पहुंच के करबला जाके कहती हुसैन तेरे जख्मों का मरहम ले आई हूं। रो के हुसैन कहते अम्मा सारे जख्म भर जाते हैं, दो जख्म नहीं भरते। बीबी कहती मेरा लाल कौन से जख्म नहीं भरते। रो के हुसैन कहते अम्मा एक अब्बास के बाजुओं का, दूसरा ज़ैनब की चादर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मातम करके फिक्रा सुना, मातम करके बिस्मिल्लाह। क्या लिखा था हुसैन वादों में, नाना अम्मा के सामने बतला दूं। अब जो मां की मोहब्बत समझते हो, एक दफा रसूल ने देख कहा अली ज़हरा के बाजू थाम लो। आज मेरा बेटा मजलिस पढ़ने लगा है, खुद आप अपनी पंजतन सामने तशरीफ फरमा हुए, हुसैन को सामने मिंबर पे बिठा दिया। हुसैन ने किबला अपनी मजलिस पढ़नी शुरू की। आवाज आई लिखा, क्या लिखा था वादों में जो लोग पढ़ते ना, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए। नाना ने पूछा क्या लिखा था। हुसैन कहते हैं नाना लिखा था 28 रजब को जब सारा मदीना औलाद को लेके नरम बिस्तरों में सो रहा होगा, 18 दिन के अली असगर को लेके, 3 साल की सकीना को लेके, कभी घर से बाहर ना निकलने वाली ज़ैनब को लेकर नाना का शहर छोड़ना होगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था 4 शबान को मक्के पहुंचना होगा। नाना मैं दस्तखत कर आया हूं। नाना लिखा था 8 जिल हज को खाना है खुदा को, खुदा हाफिज कहे कि हज उम्रे में बदलना होगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था मंजिले सालबिया पर रुकैया के बेवा होने की खबर आ जाएगी। नाना मैं दस्तखत कर आया हूं। नाना लिखा था 2 मुहर्रम को करबला पहुंचना होगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था 5 को पानी बंद हो जाएगा। नाना मैं दस्तखत कर आया हूं। नाना लिखा था 7 को पानी खत्म हो जाएगा। नाना मैं दस्तखत कर आया हूं। नाना लिखा था 8 को अली असगर तड़पना शुरू करेगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था 9 को सकीना खाली कूजा लेके गाजी अब्बास के पीछे पीछे होगी। अब्बास कभी इस खैमे में होगा, कभी इस खैमे में होगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था नामी की रात प्यासी बहनों को खुश्क होंठों से कुरान सुनाना होगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था 10 मुहर्रम आ जाएगी। नाना लिखा था हबीब जैसे मेहमान मरवाने होंगे। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था होर जैसे मेहमान मरवाने होंगे। नाना मैं दस्तखत कर आया हूं। नाना लिखा था 13 साल के यतीम भतीजे को सहरा से टुकड़ों की शक्ल में चुनना होगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था अब्बास के बाजू उठाने होंगे। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था अली असगर हाथों पे होगा, 3 शोभा तीर गले में लगेगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था 18 साल के कड़ियल जवान अली अकबर के सीने से बर्छी का फल निकालना होगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था करबला की गर्म रेत को मां ज़हरा की झोली समझ के उतरना होगा। नाना मैं दस्तखत कर आया हूं। ये फिक्रे कहे हुसैन ने रो रो के, अगले फिक्रे पे हुसैन तड़प गया। रसूल की आवाज है मेरा लाल अगला इम्तिहान अकबर की पर्ची से ज्यादा सख्त है। आवाज आई नहीं नाना अगला इम्तिहान किसी और का था। दस्तखत मैं कर आया, दुआ करना मेरा वादा पूरा हो। ज़ैनब आगे आई, आवाज आई ना घबरा, ज़ैनब जाने शाम का बाजार। आओ सलाम करें ऐसे आस्ताने